ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज कंसीडर N1 N2 identical cells each of EMF E and internal resistance is small r. Suppose N1 cells are joined in series to form a line and N2 such lines are connected in parallel. The combination drives a current in an external resistance capital R. Find the current in the external resistance assuming that N1 N2 can be continuously varied. Find the relation between N1, N2 capital R and small r for which the current in capital R is maximum. Fine. So आप देखो हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन में आपको कितने बैटरीज लगाने हैं? N1 नंबर ऑफ बैटरीज। इस तरह से ये एक लाइन बनेगी। इस लाइन में और यू कैन से इस ब्रांच में जो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज है वो कितनी है? N1। और इस तरह की कितनी लाइंस हमें बनानी है? देखो ये सेकेंड वाली लाइन हो गई आइडेंटिकल, ये हो गई सेकेंड वाली लाइन। और इस तरह से कितनी लाइन बनानी है? N2 नंबर ऑफ लाइंस, समथिंग लाइक दिस। और आप देखो कि ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? N2 लाइंस है। और ये जितनी लाइंस है ना, N2 नंबर ऑफ लाइंस, इनको आपस में पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। सभी को आपस में आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे और इस कॉम्बिनेशन से हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है, दिस इज योर कैपिटल आर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे हम कनेक्ट करेंगे और इस रेजिस्टेंस से हमें करंट बताना है। सो आप देखो कि ये जो सर्किट है, इसमें जो भी बैटरीज लगी है सभी आइडेंटिकल बैटरीज है, सभी का जो EMF है वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सो आपको बैटरीज का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से लाइन में N1 नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड है, देन इसकी हम इक्विवेलेंट बैटरी बनाना चाहते हैं। सो आप देखो जो सभी बैटरीज है ना, उनका EMF कितना है? E, और सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है। कितनी नंबर ऑफ बैटरीज है? N1। So what will be E equivalent? Equivalent EMF of the battery, that will be E plus E plus E up to dash dash dash, how many times? N1 number of times. So ये कितना आ जाएगा? N times of E. और what will be R equivalent? That will be R1 plus R2 to dash dash, because आप देखो सभी का जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो R है। सो R plus R up to dash dash, how many number of times? N1 number of times. So कितना आ जाएगा? N1 into R. सो ये जो लाइन है इसका इक्विवेलेंट EMF है N1E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है N1 इंटू स्मॉल r। सो आप देखो कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं हटा के एक सिंगल बैटरी लगा सकता हूं जिसका EMF होगा N1E और जिसका रेजिस्टेंस होगा N1 इंटू स्मॉल r। सो जितनी भी लाइंस है उन सभी को हटा के हम रिप्लेस करके इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सो आपके पास जो सिंपल सा सर्किट बचेगा, उस सर्किट में आप देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा N1E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस N1R। सिमिलरली ये सेकेंड वाली लाइन वो भी आइडेंटिकल है। सो N1E और N1R up to dash dash, how many number of lines? N2 number of lines. How many number of lines? N2 lines। इस तरह से EMF N1E और रेजिस्टेंस N1R और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। नाउ आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे
N2 नंबर ऑफ बैटरीज बची हुई हैं, राइट। लाइक कितनी लाइन्स है? N2 लाइन्स है, और हर लाइन में एक बैटरी है। सो आप देखो ये N2 बैटरीज जो है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ जब बैटरीज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तब हम इक्विवेलेंट बैटरी बना सकते हैं, है ना, बैटरीज इन पैरेलल। आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है N1R, 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 ये सभी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट विल बी 1 अपॉन N1R प्लस 1 अपॉन N1R अप टू डैश डैश हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने रेजिस्टेंस बनेंगे? N2, बिकॉज N2 लाइन्स है। सो N2 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? N2 टाइम्स। सो ये कितना हो जाएगा? N2 टाइम्स इंटू 1 अपॉन N1R। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है दैट इज N2 अपॉन N1 स्मॉल r। सो व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा N1R अपॉन N2, राइट। और जब बैटरीज पैरेलल में होती हैं कनेक्टेड, देन 1 अपॉन E इक्विवेलेंट, sorry, the formula is E equivalent upon R equivalent, that is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 up to dash dash En by Rn। सो E equivalent हमें निकालना है। E equivalent, R equivalent की वैल्यू ये रही N1 small r upon N2, that is equal to E1 by R1। आप देखो E1 कितना है? N1E। R1 कितना है? N1R, है ना। सिमिलरली N1E अपॉन N1R प्लस जो दूसरी बैटरी है उसका भी EMF कितना है? N1E, उसका भी रेजिस्टेंस कितना है? N1R। और ये कब तक जाएगा? कितने नंबर ऑफ लाइन्स है आपके पास? N2 टाइम्स, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंपली N1 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 गॉन। ये E1 बाई R1 आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करोगे? N2 नंबर ऑफ टाइम्स। सो ये हो जाएगा E अपॉन R इंटू N2, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो N2 ऊपर चला जाएगा, N2 E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय N1R। सो यहाँ से N2 N2 आपस में कैंसिल हो गया, R R आपस में कैंसिल हो गया, E इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है? N1E। सो बेसिकली E इक्विवेलेंट हमारे पास है और R इक्विवेलेंट भी हमारे पास है, राइट। सो हम क्या करते हैं, ये जो जितनी भी बैटरीज थी पैरेलल में उनको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल बैटरी से जिसका EMF है N1E और जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है N1R अपॉन N2, इज इट। R इक्विवेलेंट कितना था? N1R अपॉन N2, राइट। और इक्विवेलेंट हमने ये निकाल लिया, और इसके साथ आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड है। नाउ ये सिंपल सा सर्किट है। सो आपको बताना है कि कितना करंट I पास करेगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सो I दैट इज इक्वल टू EMF of the battery, that is N1E divided by total resistance of the circuit, that is N1 small r upon N2 plus capital R. This is the current passing from the external resistance capital R. Now हमें ये बताना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है so that ये जो करंट है ये मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ आप देखो ये जो करंट है इसमें जो E है वो तो कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? N1 एंड N2। लाइक N1 और N2 को हम चेंज कर सकते हैं ना, बट N1 इंटू N2 दैट इज कैपिटल N फिक्स्ड है। व्हाट इज कैपिटल N? टोटल नंबर ऑफ बैटरी जो कि इस सर्किट में प्रेजेंट है वो फिक्स्ड है, बट N1 और N2 को आप चेंज कर सकते हो। सो अभी अगर हम देखें इस करंट की इक्वेशन में N1 और N2 दोनों वेरिएबल हैं। सो क्या कर सकते हैं हम, पहले आप क्या करो, इस करंट को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लाओ। अगर एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ गया देन हम उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। व्हाट आई वांट टू से, देखो आप ये करंट की इक्वेशन को E, एक काम करते हैं, ये जो N1 है इसको डिवाइड में भेजते हैं। सो N1R अपॉन N1 N2 प्लस R अपॉन N1। सो यहाँ से आप देखो N1 N1 गॉन,
ये कितना आ रहा है, E अपॉन R अपॉन N2 प्लस R अपॉन N1. दिस इज द वैल्यू ऑफ I. नाउ कैपिटल N कांस्टेंट है, N1 इंटू N2. एक काम करते हैं, N1 की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, कैपिटल N अपॉन N2, है ना. सो यहाँ पे अगर मैं E अपॉन R अपॉन N2 प्लस कैपिटल R, N1 की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ कैपिटल N अपॉन N2, सो N2 ऊपर चला गया. नाउ आप देखो ये जो करंट की इक्वेशन है, इसमें जो आपका न्यूमरेटर है ये तो कांस्टेंट है. अगर मुझे करंट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. नाउ ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको मुझे मिनिमाइज करना है. बेसिकली R अपॉन N2 प्लस कैपिटल R N2 अपॉन स्मॉल n, इसको आपको मिनिमाइज करना है. और ये किसका फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है, N2. ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है N2, N2 का फंक्शन है, इसको आपको मिनिमाइज करना है. तो फंक्शन को मिनिमाइज करते आपको आना चाहिए. आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो N2 के रिस्पेक्ट में, d बाई डी N2 R ऑफ N2 प्लस कैपिटल R N2 अपॉन कैपिटल N, दैट शुड बी इक्वल टू 0. कैपिटल N इज कांस्टेंट, राइट. इसको डिफरेंशिएट करो, R कांस्टेंट, 1 अपॉन N2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन N2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R बाय कैपिटल N, N2 का डिफरेंशिएशन 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप देखो R अपॉन N2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R बाय कैपिटल N. नाउ कैपिटल N इज नथिंग बट N1 इंटू N2. सो यहाँ से एक N2 और एक N2 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू आर गेटिंग, N1 इंटू स्मॉल r, दैट इज N2 इंटू कैपिटल R, राइट. दिस इज द रिलेशन जिसके लिए जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक.